न्यू ब्लॉग एक बार आपका इस ब्लॉग में स्वागत है और आपकी एक नई दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अभी समर बहुत करीब है और समर की जो हाव भाव है जो तैयारियां हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखो भैया, अभी वर्ल्ड वाइड बहुत प्रॉब्लम चल रही है। रशिया का वो चल रहा है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है। और अभी इंडिया और पाकिस्तान का भी कुछ हाई टेंशन रिलेटेड हो रहा है। और इंडिया पाकिस्तान ने 26 इनोसेंट लोगों को मार दिया है जो टूरिस्ट थे, घूमने आए थे। और बहुत ये जो वाकया है बहुत निंदनीय है, दंडनीय है और बहुत पेनफुल है। उस फैमिली के लिए हमारा सहानुभूति है और उनकी आत्मा को शांति दे। वो देश के लिए शहीद हो गए, हम उनको शहीदों में गिनना चाहेंगे। और पाकिस्तान हमें लगभग 4 युद्ध कर चुका है, अभी चार चार युद्ध हार चुका है, फिर भी 5वां युद्ध और चाहता है। तो ये दुनिया के लिए टेररिस्ट है और दुनिया वर्ल्ड इसको टेररिस्ट मानती है। और टेररिस्ट जो पैदा होता है उनकी किताबों में है, मुसलमान कभी पैदा टेररिस्ट नहीं होता। ये अब्दुल कलाम जी भी कहते थे। उनकी एक कटिंग की अखबार की कटिंग भी आप देख सकते हैं, मैंने इसको आज पढ़ा था। तो उन्होंने बोला था कि जो नमाजी लोग कुरान पढ़ते हैं और जो तालीम लेते हैं, तालीम बोले तो इनका स्कूल है, तो तालीम हम जो बोलते हैं, जो हम पढ़ते हैं, हमारे जो धर्म में गीता में कभी नहीं लिखा है कि इंसान को मारो। ये हिंदू अदर रिलीजन को काफिर बोलते हैं और हम लोगों से बहुत नफरत करते हैं। तो ये नफरत की जो आग है ये चलती रहती है। और जैसे आईएसएस का खत्म हुआ एक दिन, पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान भी कोई कट्टरवादी का जो है कि वो वेरिएंट है, हिंदू से निकला हुआ एक कॉन्फिडेंट मुल्क है। कोई प्योर उसको इस्लामिक स्टेट कोई दुनिया में कोई नहीं मानता है। और इस्लामिक स्टेट दुबई है, ये जो गल्फ एरिया है ये पूरा इस्लाम यहीं से पैदा हुआ था। इस्लाम एक जो धर्म है वो तलवार के तलवार के उसमें आया था, तलवार रख दी थी सर में, तब लोगों ने इस्लाम कबूला था। और तलवार की नोक पे इन लोगों ने धर्म को बनाया था। और हिंदू पैदा होता है और हिंदू बनाया नहीं जाता है। हिंदू एक बहुत ही शांति प्रिय धर्म है, सनातन धर्म हमारा। इसको एक हम चींटी को भी नहीं मार सकते हैं, उसके प्रति भी हमारे अंदर दया और धर्म होता है। ये इंसान को मार देते हैं, सोचो कितना इनके अंदर जहर भरा हुआ है। जहर भरने वाला वो किताब है जो इंसानों द्वारा बनाई गया है। तो ये सब चीजें हैं और इन चीजों को नहीं होना चाहिए। और भगवान क्या बोलते हैं, भगवान ने दुनिया बनाई है और इस दुनिया में भेजने वाला भगवान है। तो तुम कौन होते हो मारने वाले? तुम कौन होते हो बताने वाले कि तेरा धर्म हुआ है, तेरा धर्म हुआ है? सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। तो ये जाहिलू का मुल्क है पाकिस्तान, और अभी पूरी तरह कर्जे में डूबा है दुनिया से। और चाइना की आड़ में आके, चाइना की बहकाई में आके लोग इंडिया में प्रहार करे जा रहे हैं। सारी चाल चाइना का भी हो सकता है। सरकार ने इसके प्रति ध्यान से इसका जवाब रिलेट देना चाहिए और इसका खात्मा होना चाहिए। दुनिया देखो, बहुत जब भगवान राम थे, राम को भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। वो भगवान थे, वो इस धरती में मृत्युबंडल लोग में आए थे जब, तो उनको भी बहुत दुख आए थे। राक्षसों ने उनको बहुत सताया था। माँ सीता का हरण कर दिया था रावण ने, फिर उसका अंत हो गया था। तो इस तरह से हम लोग इनको राक्षसों की तरह देखते हैं और ये भी राक्षस लोग हैं, हम लोग को सता रहे हैं। और ये सब जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ और मैं भारतवर्ष का हूँ और मैं सनातन धर्म से हूँ। मैं अपने धर्म और अपने धर्म और अपना लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे बहुत दुख होता है। मुझे देश का प्रेम सर्वोपरि है और मुझे मौका मिले तो मैं भी बॉर्डर पे लड़ने जाऊं और अपने देश के लिए सेवा में कर पाऊं। मैं अपने अंदर आस्था रखता हूँ, ये मेरे अंदर सिद्धांत है, ये मेरे गोल है। और मैं किसी को मारना नहीं चाहता, पर हमारे जब लोग मार जाते हैं धर्म पूछ के, कलमा पढ़ो बोलते हैं, तो ये चीज बहुत निंदनीय है और दंडनीय है और ये चीजें नहीं होना चाहिए। और इस बार फाइनल और फुल एंड फाइनल लड़ाई होगी, आर और पार की लड़ाई होगी शायद। ऊपर वाले ने चाहा तो पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, वो भारत में ऐड हो जाएगा। और भारत में ऐड होने के कारण उसको
हम उस उन डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे और भारत एक बड़ा बड़ा देश प्रदेश बन जाएगा, भारत का हिस्सा तो है ही वो, और फिर भारत में शामिल हो जाएगा। तो इस बार ये करना पड़ेगा और उन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और देखो सीरिया, देखो गाजा पट्टी में आज इसराइल ने अपनी जीत हासिल किया है। आज इसराइल का जन्म मतलब उनका दिवस है, इसराइल आज के दिन बना था। और यरूशलेम में उनकी बहुत सारी फेस्टिवल आज हो मनाया जा रहा है। और मैं इसराइल से बहुत प्रेम करता हूँ, उन लोगों से, जूसी लोगों से। और काफ़ी जूस लोग इंडिया में भी है, जूस। तो उन लोगों ने उन्होंने से दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो इकोनॉमी है, जो क्रेडिट कार्ड है, जो वीज़ा है, उनके बदौलत हम लोग चला रहे हैं। पूरे बैंकिंग सिस्टम पूरे में उनका हाथ है, टेक्नोलॉजी लाने में उनका हाल है, वो बहुत आगे है। दुनिया को दिखाने वाले ये लोग किताबों में पढ़ते हैं, इंसान को मारो, हमारा इस्लाम में, हमारा दारुल इस्लाम 1500 साल पहले आया था, हमारा लाखों वर्ष पूर्व हमारा धर्म आ गया था। हमारा धर्म तो किसी को नहीं बोलता मारो। तो ये सब दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी के जिनका दिमाग, ह्यूमैनिटी को क्यों मानना भाई? अपना काम करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना देश का विकास करो। यूरोप में देखो कोई भी किसी को परेशान नहीं करता है, यहाँ लोग खाते हैं पीते हैं, अपना धर्म, अपना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, अब अपने देश के साथ सपोर्ट करते हैं। देश के साथ सपोर्ट करने के बाद भैया देश आगे बढ़ेगा। बम धमाके भैया, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, इसमें सब विनाश होता है। युद्ध का मतलब विनाशकारी। अभी जो पाकिस्तान का विनाशकारी विपरीत बुद्धि चल रही है और पाकिस्तान लगभग खत्म की तरफ है, वो कर्जे में डूबा हुआ है। इतना कर्जा उसने आईएमएफ से ले रखा है और कर्जा उसने चाइना से भी और ले लिया, कितना $1 ट्रिलियन। तो वो सब खत्म है, ये लोग सब चोर बैठे हैं पाकिस्तान में, जो है उनके नेता चोर है और उनको लॉलीपॉप दिया है जा रहा है कि हम हिंदुस्तान में ये कर देंगे, हम हिंदुस्तान में वो कर देंगे। 4 बार मुक्के खा चुके हैं, 4 बार हार गए हैं साले। इतना झाट भर का तो है, इतना था सिद्धू सा, क्या करेगा वो? इन लोगों के जो दिमाग में है, और जो इन लोगों को पढ़ाया जाता है कि हमारा एनिमी है हिंदू और यहूदी क्रिश्चियन, सब ये हमारे एनिमीज हैं। तो इनकी किताबों में पढ़ा जाता है। सोचो किताब कैसी होगी जो इंसान को इंसान से मरवा रहा है। तो ऐसी किताब का बाइकआउट होना चाहिए दुनिया में, और उनको एजुकेशन और ह्यूमैनिटी बढ़ाना चाहिए, और भगवत गीता बढ़ाना चाहिए, जिससे उनको ज्ञान प्राप्त हो। और ज्ञान के साथ ह्यूमैनिटी और जीवन बहुत अमूल्य है, और इस जीवन के बारे में सोचना चाहिए। वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और ब्रेन वॉश होने के बाद वो फिर ये सब जिहादी बन जाते हैं। जिहादी बनने से उनको ना मरने से डर लगता है, ना वो मारने से डरते हैं। और वो बोलते हैं भैया आखिरत, आखिरत किसने देखा बहन चो? क्या है वो आखिरत? इंसान मर जाता है, दूसरा जीवन में मिल जाता है। इंसान प्राण कभी नहीं मरता, वो दूसरा जीवन प्राप्त करता है। आखिरत किसने देखा? कोई भयंकर मुसलमान मर के क्या आखिरत में, क्या जन्नत में जाके आगे वापस आए क्या? ना हिंदू आया है, ना ना मुसलमान आया, कोई भी नहीं आया वापस। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और ये मन